हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे पैराडाइज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुतो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 11 में हुई हिमावारी वर्सेस जोरा की फाइट के बारे में। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग टर्न आया है बोरुतो मांगा में, जिससे कि इस एनिमे को काफी फायदा होने वाला है। जी हाँ, हिमावारी वर्सेस जोरा की फाइट में और कोई नहीं बल्कि कुरामा की वापसी दिखाई गई है। और ये भी बताया गया है कि हिमावारी के चाकरा की केमिस्ट्री सबसे हाई है कुरामा के साथ, बाकी सब 5 जिंचुरिकीज के अकॉर्डिंग, इवन मोर देन नारुतो हिमसेल्फ। और इस वीडियो में मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज भी रखना चाहूंगा जो कि मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगे आफ्टर रीडिंग सम रिव्यूज, कमेंट्स और चैप्टर के बाद आई कुछ वीडियोस को देखकर। नाउ काफी सारे लोगों का ये कहना है कि हिमावारी को जोरा के खिलाफ एक अच्छी फाइट दिखानी चाहिए, और इसका रीजन ये है कि वो सब जोरा की पावर लेवल पर एक लिमिट लगा रहे हैं, जबकि हमें अभी तक जोरा की एक्चुअल पावर्स का नहीं पता, क्योंकि उसकी कोई भी एक्चुअल फाइट अभी तक देखने को नहीं मिली। लेकिन हमें ये पता है कि जोरा की पावर्स वर्जन 1 कर्मासिल कवाकी से ज्यादा है, तो वो इस पॉइंट पर जिगेन के अकॉर्डिंग ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जोरा ने सिर्फ 2 हिट्स में कवाकी को नॉकआउट कर दिया था। ऑन दी अदर हैंड काफी लोगों का ये कहना है कि जोरा कहीं न कहीं डेमन जितना स्ट्रॉन्ग है, जबकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि इस वर्जन के कवाकी को अगर डेमन के अगेंस्ट रखा जाए तो वो किस लेवल पर है। सो जोरा और डेमन की पावर्स को मेजर करना इम्पॉसिबल है। फिलहाल के लिए हमें कवाकी की पावर्स का एक्चुअल लेवल नहीं पता, स्पेशली पार्ट 1 के एंड के बाद, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो कंफर्म है। नाउ जोरा हिमावारी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता है और उसके बाद दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम हिमावारी को जोरा के अटैक्स डोज करते हुए देखते हैं और उन पर रिएक्ट करते हुए भी। हम यह जोरा को गुस्से में देख सकते हैं जब वो हिमावारी के अटैक्स को गिन रहा होता है, और इस वक्त हिमावारी जोरा को ओवरपावर कर रही थी, जो कि काफी इंसेन है। यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि हिमावारी कैसे जोरा को ओवरपावर कर सकती है और ये पॉसिबल नहीं है, और वो कैसे इतनी जल्दी नाइनटेल्स के चाकरा को इतनी इफेक्टिवली यूज कर सकती है, जबकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हिमावारी जोरा से कैसे हार सकती है, जबकि उसके अंदर 9 टेल्स है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, और वो कैसे इतनी जल्दी नॉक हो सकती है इतनी पावर्स अपने अंदर होल्ड करने के बावजूद। अब यहाँ ऐसा तो नहीं है कि जोरा ने पेन की तरह हिनाटा को अपने जुस्सू से हवा में फेंक दिया और उसके बाद वो ब्लैक रोड हिनाटा में घुसा दी, जिससे नारुतो लाइव देखता है और 9 टेल्स का चाकरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नो, ऐसा कुछ भी हिमावारी के साथ नहीं हुआ जिससे कि वो रैम्पेज मोड पर जाती, और ना ही हिनाटा की तरह उसके पंचेस खाली गए। इनफैक्ट हिमावारी एक्चुअल में जोरा को हिट करने में कामयाब रहती है। आई थिंक कि नरेटर ने यहाँ एक स्मार्ट वर्क किया है, हमें हिमावारी का रेंज मूवमेंट दिखाकर और उसकी कुछ पावर्स, साथ ही में हिंट्स भी कि हिमावारी अभी इस पावर को फुली कंट्रोल नहीं कर सकती, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो टाइम स्किप के बाद से पहले से स्ट्रॉन्ग हुई है। ये काफी अच्छा है नरेटर और हिमावारी के लिए, क्योंकि इससे हिमावारी अपने आप को आने वाले टाइम में और रिफाइन कर सकती है। और ये कहीं न कहीं एक इशू भी रहा है बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन में। बोरुतो की न्यू जनरेशन काफी वेल स्किल दिखाई गई है और वो काफी तेजी से ग्रो भी कर रही है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स, लेकिन उनके पास पावर नहीं है अपने स्किल्स को बैकअप करने की। यू सी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइक बोरुतो 1000 तरीके जानता हो पंच करने के, अगर वो पंच एक नॉर्मल हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बोरुतो एक्चुअल में 1000 तरीके जानता है पंच करने के, वो भी बिना अपने ओपोनेंट को पता लगे। इनफैक्ट अगर हम बोरुतो को इस वक्त नारुतो शिपुडेन में ड्रॉप करें तो वो हमारे काफी फेवरेट कैरेक्टर्स को नॉक कर सकता है और उन्हें मजबूर भी कर सकता है दया मांगने के लिए। एज फॉर हिमावारी, हम देख सकते हैं कि हिमावारी के पास काफी पावर्स है उसके अंदर, लेकिन स्किल्स नहीं है उन्हें कंट्रोल करने की। यस, ये एक बेस्ट अप्रोच है किसी कैरेक्टर के बारे में लिखने के लिए, एंड इसको इतना प्रेज नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। हिमावारी के पास अब एक मौका है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने का और उस पावर को कंट्रोल करने का जो कि उसके पास है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उसके पास काफी पावर है सडनली 9 टेल्स के आने से। यहाँ हमें कोई डीप ट्रेनिंग देखने को नहीं मिलने वाली जैसे नारुतो को मिली थी, एंड अगर आप इस बात की उम्मीद लगा रहे हो तो आप सबकी उम्मीद टूट सकती है, क्योंकि हिमावारी को खुद को वो सब नहीं सिखाना पड़ेगा जो नारुतो ने खुद को सिखाया था। इसका रीजन ये है कि हिमावारी के अंदर ह्यूगा ब्लड है, और जब वो 9 टेल्स की पावर को ब्याकुगान के साथ कंबाइन करेगी और ह्यूगा क्लैन के और भी हिडन जुत्सुस के बारे में जानेगी जिनमें काफी चाकरा चाहिए होता है, तो वो इस पावर को इजीली कंट्रोल कर लेगी, जिसे वो अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही है जोरा के खिलाफ लड़ते हुए। हिमावारी का टेल बीस्ट फॉर्म यूज करना काफी इंप्रेसिव है, और कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हिमावारी ने नारुतो से बेटर कुरामा की पावर्स का यूज किया है, क्योंकि नारुतो को काफी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी बेसिक पावर्स को यूज करने के लिए। आई नो कि उस टाइम कुरामा नारुतो का फ्रेंड नहीं था, एंड उसे काफी हार्डवर्क करना पड़ा था इस पावर को कंट्रोल करने के लिए, एंड एट द एंड वो एक जीनियस शिनोबी है हार्डवर्क के मामले में, एंड देयर इज नो डाउट इन दैट। जब नारुतो को फाइट करते हुए दिखाया गया था यूजिंग 9 टेल पावर, तब हम उसे उस पावर को कंट्रोल करते हुए देख सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल हिमावारी के केस पे नहीं है। हम उसे डेल्टा के साथ लड़ते हुए देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड
में, जो कि लिटरली एकेडमी के साथ ही था। एंड उस पूरी फाइट के दौरान जब भी नारुतो डेल्टा पर पंच थ्रो कर रहा था, तब वो इस बात पर ध्यान दे रहा था कि उसके अटैक्स का डैमेज सिर्फ डेल्टा तक ही रहे और उससे कोई भी शॉकवेव जनरेट ना हो जिससे ग्राउंड या उसके आसपास के नेचर को डैमेज पहुंचे। इस पूरी फाइट में सिर्फ 2 ही ऐसे ओकेजन थे जहां हम नारुतो को एरिया डैमेज करते हुए देखते हैं। फर्स्ट, नारुतो फाइट करते हुए हवा में जंप करता है एंड डेल्टा को ग्राउंड की ओर किक मारता है, जो कि एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है एंड इससे थोड़ा बहुत डैमेज तो आएगा ही। सेकंड, जब वो सुपर जेट रसिंगन का यूज करता है और उसका इफेक्ट हम बाद में ग्राउंड पर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट चैप्टर में हिमावारी की फाइट को देखें तो यहाँ इसका बिल्कुल अपोजिट है। हिमावारी अभी इस पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रही। हम हिमा के फर्स्ट अटैक से ही ग्राउंड पर क्रैक्स देख सकते हैं और ये और भी बढ़ जाते हैं जब हिमावारी टेल्ड बीस्ट बॉम्ब का इस्तेमाल करती है, क्योंकि बीजो बॉम्ब्स का काफी वेट होता है। वो अभी इस पावर को कंट्रोल करना सीख रही है और ये हम काफी एनिमेज में देख भी चुके हैं, जहाँ किसी भी पावर को फर्स्ट टाइम यूज करते वक्त उसके आसपास काफी डैमेज होता है, चाहे वो नारुतो हो या फिर गोकू। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हो तो आपको सुपर सैयन गॉड गोकू वर्सेस बीरस की वो फाइट याद होगी, जहाँ गोकू जब फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स का यूज कर रहा था तब वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से काफी शॉकवेव्स जनरेट हो रही थी जो बाकी के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इससे यूनिवर्स 7 के काइशिन एंड सुप्रीम काइशिन काफी टेंशन में आ गए थे कि अगर गोकू इस तरह से इस पावर का यूज करता रहा तो वो पूरा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट धीरे धीरे गोकू इसे कंट्रोल कर लेता है एंड आफ्टर 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग वो अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल पा लेता है। ये सेम सिचुएशन है हिमावारी के साथ। यहाँ सिर्फ पोटेंशियल के साथ हिमा ये फाइट नहीं जीत सकती, वो भी जूरा जैसे ओपोनेंट के खिलाफ। जूरा यहाँ कहता भी है कि वो अभी सिर्फ खेल रहा है और वो काफी क्यूरियस है अपनी फुल पावर्स की एक झलक दिखाने के लिए, जिसका मतलब ये है कि जूरा के पास अभी काफी पावर्स है जिसका हमें नहीं पता। कुरामा भी ये बात कहता है कि हिमा ये फाइट अभी नहीं जीत सकती और ये काफी अच्छा तरीका है किसी कैरेक्टर को डेवलप करने का। फ्रैंकली स्पीकिंग, जूरा की फुल पावर्स इस फाइट में दिखाना सही नहीं होगा, क्योंकि हिमा अभी पूरी तरह से नाइनटेल्स की पावर को कंट्रोल नहीं कर रही। हाँ, अगर जूरा की फाइट बोरुतो या काबाकी से हो रही होती तो नरेटर जूरा की फुल पावर्स दिखा सकते थे, लेकिन फॉर नाउ ये एक बेस्ट अप्रोच है कैरेक्टर्स को बिल्डअप करने के लिए, चाहे वो हिमावारी हो या फिर जूरा। फिलहाल के लिए मैं कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में हिमावारी और जूरा की ब्लो टू ब्लो फाइट काफी इंटरेस्टिंग रही एंड मैं इसे एनिमे में जरूर देखना चाहूंगा। एंड मैं काफी खुश भी हूँ कुरामा की एंट्री से, क्योंकि कुरामा की डेथ काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था हम जैसे नारुतो फैंस के लिए। एंड आई थिंक कि हिमावारी आने वाले टाइम में नारुतो को भी सरपास कर सकती है, क्योंकि उसके पास ब्याकुगान भी है जो कि अपने आप में एक काफी अच्छी पावर है। वेल, आपको क्या लगता है हिमावारी के इन पावर्स के बारे में, और क्या हिमावारी का फर्स्ट टाइम में ही नाइनटेल की पावर को इतने अच्छे से यूज करना आपको ओवर पावर्ड लगा? आप हमें अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर शेयर करें एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।